अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे काफ़ी सारे कमेंट्स थे और रिक्वेस्ट थी थोड़ी सी कि अनलॉक टूल के ऊपर वीडियोस बनाई जाएं। अनलॉक टूल से एंड्रॉयड फ़ोन्स को या एप्पल का FRP आई क्लाउड वगैरह कैसे करते हैं। तो चलें जी, आज आपकी फरमाइश पूरी होने लगी है जिन जिनकी ये रिक्वेस्ट थी। तो ये अनलॉक टूल देखें, नेट से डाउनलोड कर लिया गया है और इसको आप परचेज़ करना चाहें तो 3 इसमें पैकेज होते हैं। 3 मंथ्स का होता है, 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है। तकरीबन 5, 10 और 15 हज़ार के आगे पीछे इनकी कॉस्ट पड़ती है। तो इसका सेटअप देखें, आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर unlocktool.com लिखेंगे, अनलॉक टूल लेटेस्ट सेटअप। तो ये एक सेटअप आपको 143 MB का डाउनलोड होकर डेस्कटॉप पे रख दिया गया है। तो इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं। पहले मैंने डबल क्लिक किया था तो कोई रिस्पांस नहीं किया। और विंडोज़ 10 पे आपने इसको चलाना है, कोशिश करना है। विंडोज़ 7 पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको। तो देखें जी, अनलॉक टूल को हमने इस वक्त रन कर दिया है और विंडोज़ 10 में कोशिश कीजिएगा एंटीवायरस भी आपका डिसेबल हो। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने अपना आईडी पासवर्ड पहले से सेव किया हुआ है और चेकिंग फॉर न्यू अपडेट्स अब ये बता रहा है कि आप लेटेस्ट अपडेट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और अब ये लॉगिन बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करके हमारा ये सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। तो इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के डेली बेस पे एक एक करके या एक दिन बाद कर दूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है। तो चलें जी, लॉगिन करते हैं और इसका इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं कि अनलॉक टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ायदा इससे उठाया जा सकता है। तो लॉगिन मैंने कर दिया है और इसका इंटरफेस पहले तो समझेंगे। जो तो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अनलॉक टूल नहीं इस्तेमाल किया, जो तो प्रोफेशनल यूज़ का उनको तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसिंग में देखें, इनिशियलाइजिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कुछ ड्राइवर्स वगैरह और फ़ोन का डेटाबेस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। किस किस तरह के फ़ोन को इस पे ऑपरेट किया जा सकता है, उसका क्या रिज़ल्ट आता है, पास होता है, फेल होता है, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाए। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आप इस टूल को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं हमारे स्टूडेंट जो, तो इसको फिर एंड तक वीडियो देख लें ताकि आपको इंटरफेसेस का सही से समझ आ जाए और ये भी पता चले डिवाइसेस में और विदाउट डिवाइसेस इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा फिर। तो देखें, कॉन्फ़िगरेशन हो गई है सारी, ये इसका इंटरफेस आपके सामने आ चुका है और अब इस इंटरफेस को आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखें, ये MI टैब पे आया होता है। फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर पे आपको MI का टैब नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखें अनलॉक टूल की जो 21 अक्टूबर की अपडेट है उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। अब जो भी चीज़ें ऐड हैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, ये मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपको 1-2 दिनों में 1 बाय 1 ऑपरेट करके दिखाता जाऊँगा कि अब आपको DCST केबल या आई बॉक्स की ज़रूरत नहीं, आप इसके ज़रिए सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं फ़ोन का और हेलो स्क्रीन आई क्लाउड बाईपास कर सकते हैं। तो अब ये समझ तो तब भी आएगी जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ मीडिया फायर का लिंक दिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस नई अपडेट में देखें, नोकिया के HMD फ़ोन ऐड कर दिए गए हैं और आई पाउंडर बूट भी वेरी सून इसके ऊपर आ जाएगा। यानी आपको EFT से आई पाउंडर बूट कराने की ज़रूरत नहीं है या USB की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे लिंक्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए, आप इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जब चैप्टर की तरफ आते हैं तो देखें, MI सबसे पहला टैब, सैमसंग टैब, हुवावे, ओप्पो, वीवो, वी स्मार्ट, मेजो, टेक्नो, एसूस, इन्फिनिक्स, एप्पल, एंड्रॉयड, मीडियाटेक, क्वालकॉम, लिनोवो, नोकिया और सारे अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद जो है MI के टैब पे आता है और MI के टैब में नीचे देखें सब मेन्यू में एक MI फ्लैश है, एक सिक्योरिटी है। यहाँ से आप MI के मॉडल्स वगैरह देख सकते हैं, कौन कौन से मॉडल इस वक्त लिस्ट में सपोर्टेड हैं। तो इन मॉडल्स को सेलेक्ट करके आप इनका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एक मॉडल अगर आप सपोज़ कोई भी ले लेते हैं फ़िलहाल, तो हमने इसके इंटरफेस को समझना है। तो डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इसका सॉफ्टवेयर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फ्लैशिंग वगैरह भी इनकी आसानी से की जा सकती है MI के फ़ोन रेडमी के जो होंगे। बाकी देखें, शो ऑल और फर्मवेयर इन्फो आपको ये दे देगा। ये सारी की सारी देखें नीचे टैब्स बनी हुई हैं, इनको चेक लगा के जिस किस्म का ऑप्शन हमें चाहिए होगा वो सारा हमें सामने सामने मिल जाया करेगा। और यहाँ से आप फर्मवेयर दे सकते हैं। अगर आपने फर्मवेयर डाउनलोड किया हुआ है पहले से तो फिर आप XML फाइल यहाँ से देंगे क्वालकॉम चिपसेट में और ये इनका मॉड है, EDL मॉड या फास्ट बूट या वीवो फास्ट बूट के ऊपर ये ऑपरेशन अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने जस्ट फ्लैश बटन पे क्लिक करना है तो फ्लैशिंग हो सकती है।
बट हम इसको प्रैक्टिकली देंगे। सिक्योरिटी में देखें आप आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने BROM अनलॉक बूट लोडर दिया हुआ है, ये मॉडल्स दिए हुए हैं जिन जिन मॉडल्स पे आपने काम करना है। तो पहले ऊपर सर्च में लिख दें, हम फ़र्ज़ के Redmi Y2 सेलेक्ट करते हैं। इसके ये देखें EDL मोड के ऊपर ये सारे ऑपरेशन FRP वगैरह किया जा सकता है। फास्ट बूट मोड पे ये सारा ऑपरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा रिकवरी मोड पे ये सारे ऑप्शंस किए जा सकते हैं, ठीक है। रूट वगैरह भी कर सकते हैं फ़ोन को। काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शन फ़ीचर देखें अवेलेबल हैं। इसी तरीके से फंक्शन मोड पे आएंगे तो फंक्शन टैब के ऊपर भी ऐसे MI क्लाउड चेक कर सकते हैं। डाइग मोड है, फिर मीटा मोड है। तो हर मोड पे अलग अलग ऑपरेशन के बटन्स दिए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करके आप ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद देखें सैमसंग टैब पे अगर हम आते हैं तो सैमसंग टैब पे सेकंड टैब जो है ये नेट से, क्योंकि डेटाबेस अपडेट करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखें 114 मॉडल लिस्ट में आ रहे हैं कि 114 मॉडल जो हैं इनका आप इनकी फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं। कैसे होगा ये तो चलें आगे देखेंगे। मुझे फ़िलहाल तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ़ाइलें कहाँ से कैसे देनी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सैमसंग का तरीका BLAP CP ऐसा तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इसको चलें बाद में देखते हैं। सिक्योरिटी टैब पे आते हैं सैमसंग का, तो यहाँ पे आप ऑर्डिन मॉड बना हुआ है, फिर फंक्शन मॉड है, BM EDL मॉड है। तो कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखें आप नॉक्स सिक्योरिटी इरेज कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ब्रेक ट्रायंगल साइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर फंक्शन मोड पे आप ADB वगैरह पे रख के ये सारे का सारा, और FRP स्टार है 0 स्टार हैश कोड डायल करके ये सारे का सारा किया जा सकता है। बाईपासिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरीके से BROM मोड पे रख के आप ये जो MediaTek के फ़ोन होंगे सैमसंग के, ये उनके लिए बेसिकली, ठीक है। MTK में जैसे A10s हो गया और इस तरह के जो फ़ोन हैं ये आप BROM या जो Qualcomm वाले EDL मोड के ऊपर रख के ये सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। ये है जी सैमसंग के टैब में इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो इसी तरीके से देखें अब अगले टैब की तरफ अगर हम चलते हैं, जो भी है बटन्स वगैरह सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इनको मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कोशिश करूँगा। काफ़ी सारी वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी, टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है इन दिनों, पता आपको दिन भी काफ़ी छोटे हैं तो मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको कवर करने की कोशिश की जाए। तो ये देख लें, ये सैमसंग का टैब हो गया। इसी तरीके से ये कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करेंगे तो उनको रूट वगैरह करना और ये सारे का सारा ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। हवावे टैब पे आएंगे तो हवावे टैब पे आने के बाद देखें फिर किस तरीके से आपने चलना है। हवावे टैब पे आने के बाद ये देखें ये इनके मॉडल्स हैं। अपग्रेड फ्लैश मेन्यू बना हुआ है, सिक्योरिटी का टैब बना हुआ है। फिर टेस्ट पॉइंट पे आप इन फ़ोन्स का हवावे ID FRP और इस तरह का सारे का सारा, यानी तकरीबन स्टैंडर्ड सेटिंग्स जो भी आप ऊपर से ब्रांड चूज़ करेंगे तो नीचे उनके 3-4 सब मेन्यू आ जाएंगे। वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड बटन बने हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इनको यूज़ करने के लिए आपको पहले सारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। MTK SPD Qualcomm क्रीन वगैरह क्या होता है, किस तरीके से इसको चलाया जाता है, किस मोड पे कनेक्ट करते हैं, टेस्ट पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से चलना है। तो ये सारे का सारा ऐसे ही देखें। ओप्पो के टैब पे आएंगे तो ओप्पो के टैब पे भी ये चीज़ें बनी होंगी। यहाँ पर देख लें ये ओप्पो के मॉडल्स 213 अच्छे खासे मॉडल सपोर्टेड है ओप्पो के। MTK और Qualcomm इन्होंने मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। नीचे बड़ी डिटेल से बता रहे हैं कि फ़लाना फ़ोन किस चिपसेट के ऊपर बना हुआ है। इस तरह वीवो टैब पे आ जाएंगे आप तो वीवो में भी ऐसे ही आपको 4 मेन्यू नज़र आएंगे और वीवो के भी अच्छे खासे 218 मॉडल सपोर्टेड हैं, ठीक है। तमाम नए फ़ोन्स जो हैं यहाँ पर सपोर्टेड हैं, तो इनके भी ऐसी मेन्यूज़ वगैरह ऊपर आगे हैं। BROM, फंक्शन, मीटा, डाइग और रिमूव डेमो, ये सारे का सारा। तो ये सारे मेन्यू तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन आगे देख लें। इसको भी इंशाल्लाह हम ना प्रैक्टिकली जितनी जल्दी हो सका मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुख्तलिफ़ फ़ोन पे ऑपरेट करके दिखाया जाए। तो इस टूल को लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपको डोंगल डिवाइस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ID पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और किसी एक सिस्टम पे आप आसानी से इसको चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा वीवो का मेन्यू है। वीवो के फ़ोन को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से चलना पड़ेगा। मीटा डाइग मोड के ऊपर आके ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं। आप देखें वी स्मार्ट को छोड़ देते हैं, मेजू भी हमारे यानी जो टेक्नो चलता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, टेक्नो का जस्ट आपको इन्होंने दिया हुआ है BROM मोड, क्योंकि टेक्नो के फ़ोन सारे MediaTek के होते हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे तो उनका जस्ट FRP और स्क्रीन अनलॉक 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लैशिंग वगैरह का रोला तो इनमें होता नहीं है, तो इसलिए ये 2 चीज़ें ही आपको मिलेंगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो ASUS को भी छोड़ देते हैं, LG, नोकिया पे आ जाते हैं,
ठीक है। बाकी मेन्यू ऐसी हैं, फिर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। नोकिया में भी देखें इन्होंने 49 मॉडल सपोर्टेड यहाँ पे दिए हुए, इसमें छोटे और बड़े दोनों फ़ोन शामिल हैं। यानी SPD MTK में फ़ीचर फ़ोन पे भी आप काम कर सकेंगे और स्मार्टफोन पे भी काम कर सकेंगे। इनका हार्ड रीसेट और FRP स्क्रीन अनलॉकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी EDL BROM मेन्यू के ऊपर। ठीक है, कोई भी मॉडल अगर आप लिखते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें नोकिया 5 हम लिखते हैं, तो नोकिया 5 को सेलेक्ट करेंगे तो इसका EDL मोड के ऊपर आप इरेज़ FRP और फैक्ट्री रीसेट वगैरह कर सकते हैं। फंक्शन मेन्यू पे भी ये देखें फैक्ट्री रीसेट फास्ट बूट के ऊपर इंस्टॉल और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। डाइग मोड पे आएंगे तो ये देखें ये सारा, और मीटा मोड पे इस तरह लिनोवो को छोड़ देते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन यहाँ पे चलता है, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में फ़्लैश मेन्यू है। EDL मोड पे जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे फिर जाके ये नीचे फ़ीचर सारे ऑन होंगे इसके। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नीचे जो बटन डिसेबल हैं, ये जब EDL मोड पे फ़ोन कनेक्ट होगा तब ये बटन ऑन होंगे। अभी क्योंकि फ़ोन कोई कनेक्टेड नहीं है तो सारे बटन भी डिसेबल। यहाँ से आप ब्रांड चूज़ कर सकते हैं कि क्वालकॉम में आपके पास कौन सा फ़ोन है, और उसके बाद आपने मॉडल चूज़ करना है। सर्वर पे डायरेक्ट क्लिक करके आप इनकी फ़ाइलें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किस मॉडल की क्या चीज़ें, और आगे से फर्मवेयर वगैरह देकर आप इसकी फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये था जी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में, और नीचे सारे FRP इरेजिंग के ऑप्शंस वगैरह दिए हुए उन्होंने। ठीक है, यूज़ किया जा सकता है, बट क्योंकि फ़ोन अभी कोई भी EDL मोड के ऊपर कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये बटन आपको डिसेबल नज़र आ रहे हैं। तो इसको आगे देखेंगे किसी वीडियो में किस तरीके से फिर इनको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ऐसे देखें, ओप्पो का कोई फ़ोन चूज़ करते हैं तो यहाँ से आप आगे आके मॉडल चूज़ करेंगे, और नीचे फ्लैशिंग की टाइप सर्वर से आप डायरेक्ट इन मॉडल्स की फ़ाइलें भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको और किसी चीज़ की शायद ज़रूरत ना पड़े किसी और वेबसाइट वगैरह पे जाने की। ठीक है जी, तो ये देखें ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं तो इसी तरीके से मीडिया टैग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो ऊपर मीडिया टैग का टैब भी बना हुआ है। इरेज FRP और ये सारी की सारी चीज़ें, फैक्ट्री रीसेट, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव फॉर्मेट और फ्लैश मोड के ऊपर ये सारा फीचर है। इसके अलावा डाइग मोड पे आ जाएंगे तो डाइग मोड पे भी कुछ चीज़ें होंगी। ठीक हो गया, ये देखें ये आप IMEI वगैरह कर सकते हैं। मीडिया टैग सबसे ज़्यादा फ़ोन चाइना में इसी में आता है। मीडिया टैग के ऊपर उन्होंने 3 टैब बनाए हुए हैं, फ्लैश, मीटा एंड MTK यूनिवर्सल सबके लिए होगा। कोई भी फ़ोन आ जाए, टेक्नो, इन्फिनिक्स, वीवो, आईटेल, जो भी, उनके स्टैंडर्ड ऑप्शन नीचे बैकअप, इरेज, IMEI फ्लैशिंग वगैरह दिया हुआ है। मीटा के ऊपर फ़ोन फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकेंगे आप। ठीक है, एंड्रॉयड 11 वाले फ़ोन भी अब सपोर्टेड हैं। फैक्ट्री रीसेट हो सकता है। फ्लैश मोड पे स्कैटर फाइल वगैरह देकर फ्लैश किया जा सकता है। और इसी तरीके से फिर एंड्रॉयड टैब की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल टैब जो है ये आईफोन की फ़्लैशिंग के लिए, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। एंड्रॉयड टैब को हम छोड़ देते हैं। एप्पल टैब पे आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। iCloud बाईपासिंग, डिसेबल पासकोड मोड पे नए फ़ोन भी सपोर्टेड हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह अभी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम निकाल के इसकी सेटिंग पहले मुकम्मल करता हूँ, उसके बाद इसकी वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो ये था स्टूडेंट, थोड़ा सा इंट्रो देना था आपको। अनलॉक टूल जो ऑनलाइन चलता है, ID पासवर्ड परचेज़ करके आप इसको चला सकते हैं। तो आइंदा वीडियो में चैनल 2 पे टेक सिटी 2.0 पे 1 बाय 1 इसकी वीडियो आती जाएगी। तो वहाँ से आप देख के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके फ़ायदे की ये चीज़ है या नहीं, कितना फ़ायदा आप उठा सकते हैं और इसको लेना रीज़नेबल होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इन्फिनिक्स और स्पेक्ट्रम टैब वगैरह भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एंड तक बेशक, और क्लोज़ करना चाहें तो यहाँ से क्लोज़ कर लें। इन सारी चीज़ों को, फंक्शंस को इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। तो बाकी चीज़ें अगले पार्ट में इंशाल्लाह पार्ट वाइज वीडियोज़ आएंगी और प्रैक्टिकली देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।